बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ईद स्पेशल के लिए लेकर आई हूँ वाइट मखनी चिकन कढ़ाई, जो बहुत मज़ेदार और बहुत क्रीमी और बहुत टेस्टी बनती है। आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सब घर वालों को बहुत ही पसंद आने वाली है। तो सबसे पहले मैंने लहसुन को मोटा मोटा चॉप कर लिया है, और ये अदरक मैंने गार्निश के लिए बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लिया है, और सब्ज़ मिर्चें मैंने ये भी बारीक बारीक काट ली हैं, ये भी गार्निश के लिए हैं। और जो इसमें मसाले जाएंगे, ज़ीरा है 2 टेबल स्पून, धनिया पिसा हुआ है 2 टेबल स्पून, और काली मिर्च है 2 टेबल स्पून, और ये वाइट मिर्च है, ये खाने के 2 चम्मच हैं। 2 क्रीम के पैकेट जाएंगे इसमें, और दही जाएगा इसमें 1.5 पाव, और हरी मिर्चें हैं 8-9 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं, इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। 2 किलो मैं चिकन बना रही हूँ, 2 किलो के हिसाब से मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, उसको रफली चॉप कर लिया था। अब 2 चम्मच मैंने मक्खन के डाल के इसको अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। कलर बिल्कुल नहीं लेके आना, बिल्कुल इसको लाइट सा करना है, सोते करना है इसमें। ये देखें, कलर नहीं लेकर आना, क्योंकि वाइट कढ़ाई में अगर हम गोल्डन करेंगे तो ये ब्लैक हो जाएगी। और लहसुन भी डाल के थोड़ा सा इसको फ्राई करके फिर मैं इसको निकालूँगी। ये देखिए, थोड़ा सा फ्राई करूँगी, और अब मैं इसमें आधा गिलास पानी का डाल के इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रखूँगी, ताकि ये इसका कच्चापन दूर हो जाए और ये इसमें थोड़े नरम भी हो जाएं। ये प्याज तो इस कढ़ाई में नहीं डाले जाते, लेकिन ग्रेवी के लिए मैं ज़रूर डालती हूँ। इसका बहुत जायका भी आता है, बहुत मज़ेदार ये चिकन कढ़ाई बनती है। आप ज़रूर इस तरह ट्राई कीजिएगा और देखिएगा कि इसका कितना ज़बरदस्त जायका आता है, और इसमें थोड़ा सी ग्रेवी भी बनती है। अब मैं इन प्याज और लहसुन और हरी मिर्चों को अलहदा से ग्राइंड करके रख दूँगी, और मैं अब 2 किलो चिकन के हिसाब से मक्खन डालूँगी कि इसमें कितना आता है मक्खन। और फिर मैं इसमें जो गोश्त धो के रखा था चिकन का, और मैंने वो इसमें डाल देना है। सारा डाल के इसको तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे। तेज़ आंच ही रखनी है, आंच हल्की नहीं रखनी है। अगर हम हल्की करेंगे तो ये गोश्त की बोटियाँ सारी टूट जाती हैं। तेज़ आंच पे इसको फ्राई करना है। गोश्त ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है, अब इसको हम अच्छी तरह ही खुश्क करेंगे, ताकि ये पानी खुश्क हो जाए और गोश्त अच्छी तरह गल जाए। और दूसरी साइड में मैंने ये देखिए जग में हरी मिर्चें डाल दी हैं, और जो मैंने प्याज सौते करके निकाला था, लहसुन और प्याज, इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। ज़्यादा फाइन नहीं करना, इसको थोड़ा मोटा मोटा चॉप करके रख लूँगी। और तकरीबन ये देखिए गोश्त काफ़ी हद तक तो कुक हो गया है। अब मज़ीद इसको गलने के लिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगी, ताकि गोश्त अच्छी तरह हमारा गला होना चाहिए। अब मैं इसमें जो मसाले डाल दूँगी, ज़ीरा है, धनिया है, ये आप अपने हिसाब से डालें जितना आपको पसंद हो। मैं थोड़ा सा तीखा रखूँगी। इसमें वाइट मिर्च मैंने ज़्यादा ली थी, बाकी ब्लैक पेपर मैंने 2 टीस्पून लिए थे, और 2 खाने के चम्मच ही मैंने ज़ीरा और 2 खाने के चम्मच ही बड़े खुश्क धनिया लिया था। जी, अभी तकरीबन हमारी कढ़ाई जो है काफ़ी हद तक भुन गई है, जितनी हमें चाहिए थी। अब मैं इसमें डाल दूँगी दही। 1.5 पाव मैंने दही डाला था इसमें। 2 किलो चिकन में मैंने 1.5 पाव दही डाला है, और अब इसको अच्छी तरह इसमें फ्राई कर लूँगी। मैंने आंच को हल्का कर लिया है। दही ने भी काफ़ी पानी छोड़ दिया है, और मैं अब इसमें जो पीस के रखी थी हरी मिर्चें, प्याज और लहसुन, वो भी मैं इसमें डाल के अच्छी तरह इसको फ्राई कर लूँगी।
ये देखिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से फ्राई हो गया है और चिकन ने ऑयल भी छोड़ दिया है। जैसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत मज़ेदार ये बना था और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस ईद पर। तो देखिएगा कि आपके सब घर वालों को बहुत पसंद आएगी। अब मैंने थोड़ा सा नमक और काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च थोड़ी सी और डाली है, क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट मुझे तीखा चाहिए था। बच्चे कुछ ज़्यादा तीखा खाते हैं, इसलिए मैंने हरी मिर्च डाली थी, क्योंकि इसमें काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च डालते जाते हैं ना, तो उसका ही जायका आता है। और फिर मैं 2 पैकेट क्रीम के डाल दूँगी। थोड़े से टेस्ट के लिए मैं हरी मिर्चें ही ज़्यादा इसमें डालती हूँ, तो बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। आप भी ज़रूर इस तरह ट्राई कीजिएगा। और मैं दोनों पैकेट इसमें क्रीम के डाल दूँगी, क्योंकि 2 किलो चिकन था तो 2 पैकेट मैंने क्रीम के डाल दिए हैं। अब ज़्यादा इसको नहीं भूनूंगी, क्योंकि क्रीम डाल के ज़्यादा अगर भूनेंगे तो फिर भी ये ब्लैक हो जाती है। तो हमने इसको बिल्कुल वाइट रखना है। हमने ये वाइट कढ़ाई बनाई है, तो इसको हमने वाइट ही रखना है। ये देखिए क्रीम मैंने डाली है। अब इसको सिर्फ मैं 2-3 मिनट के लिए बस इसको मिक्स करूँगी। बस तकरीबन हमारी जो कढ़ाई है वो रेडी हो गई है। और ये इसमें गार्निश के लिए मैंने कटिंग किया हुआ था अदरक, वो डाल दूँगी और हरी मिर्चें डाल दूँगी और हरा धनिया डाल के मैं थोड़ी देर के लिए इसको दम पे रख दूँगी। तो जी कढ़ाई बनके हमारी तैयार हो गई है। मखनी वाइट चिकन कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी है। और देखें ये मैंने ऊपर जो गार्निश के लिए जो हरा धनिया और अदरक डाला था और हरी मिर्चें डाली थी, इसका जायका और टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त और लाजवाब आता है। इंशाल्लाह अगर आप इस ईद पर इसको ट्राई करेंगे तो आपकी सारे घर वाले इस कढ़ाई की तारीफ़ करेंगे, क्योंकि मैंने तो ये ट्राई की है, बहुत ज़बरदस्त बनती है। बिल्कुल यही चीज़ें आप डाल के आप बनाएं और मेरी रेसिपी को फॉलो करें, तो इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार ये कढ़ाई बनेगी। तो अब मुझे दीजिएगा इजाज़त। अब आएंगे अभी नई रेसिपी के साथ। बहुत सारी आप लोगों के लिए दुआएं हैं। तो अल्लाह हाफिज़।